अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये तकरीबन पाँचवा छठा लेक्चर है इंग्लिश का, जो पीएसटी सीटी एसएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और टीटी एटी चूँकि सब में इंग्लिश पोर्शन है तो सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है, द वर्ड डायनामिक मीन्स। डायनामिक का मतलब क्या होता है? एम्बश, लिथार्जिक, रोबस्ट और एक्टिव। बेसिकली ये जो डायनामिक है यानी हरकियाती मुतहर्रक इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्बश है इसका मतलब होता है गात में बैठना। लेथार्जिक का होता है काहिल और सुस्त को कहते हैं। रोबस्ट किसको कहते हैं? मोटा ताज़ा आदमी को कहते हैं या मजबूत कवि को कहते हैं। और एक्टिव किसको कहते हैं? यानी हरकत देने वाला सरगर्म। तो चूँकि डायनामिक भी क्या है, मुहर्रक से हैं, तहरीक से हैं, मुतहर्रक से हैं, तो ये इसका ये हमारे पास मतलब बनेगा डायनामिक। एक्टिव हमारे पास इसमें ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन जो अगला एमसीक्यूज है, यू आर एज कोल्ड एज डैश। कंप्लीट द इडियोमेटिक कंपेरिजन। जिस तरह इसको कंपेयर कर रहे हैं, आइस है, ग्रेव है, विड है और रेल। तो यहाँ पर एक बात देखें, आप तो बिल्कुल जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो एक मशहूर मकूल है, आप तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह जो है ना होट अंडे हैं। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं यू आर एज कोल्ड एज आइस, यानी हूबहू उसको वही चीज़ आपने करार दे दिया बर्फ़ की तरह उसके साथ, यानी आप तशबीह दे रहे हैं। तो ये एक मशहूर मकूला है, जुमला है, हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक अपने साथ रजिस्टर में ये नोट करते जाएं, ये पॉइंट्स, और इन्हीं को अच्छे तरीके से स्टडी करें तो इंशाल्लाह 100% इंग्लिश पोर्शन आपका क्लियर होगा। यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैन यू सी दैट ब्लू कलर कार। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है और नेगेटिव। देखें यहाँ पर एक चीज़ को आपने देखना है, यानी एज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज़ और इनसे, कैन, कुड, इनसे, और आखिर में अगर आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है तो आप समझ जाएं कि ये सवालिया जुमला है, और सवालिया को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो ये आपके पास इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन जो 68 है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, आई हैव गॉट नो डिसेंट शूज़ टू वेयर। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए टू गो जाने को जिस तरह उर्दू में मज़दर आप कहते हैं जाना, उठना, बैठना, खाना, तो टू वेयर यानी पहनना, टू गो जाना। तो ये जो टू हम लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म इसको कहते हैं इन्फिनेटिव, और ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन ए, और तो गिवन नहीं है और यही हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। तो इन्फिनेटिव का कंसेप्ट आपने सीखना है, नेक्स्ट टेस्ट में इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो गिवन है, द डोनट स्मेल एंड टेस्ट फ्रेश, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज़। तो ये अक्सर आते होते हैं कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, टाइप ऑफ एक कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखें द डोनट स्मेल, यानी ये किसी उस पर, ये क्लास जो है दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करता, और एंड के बाद आप देखते हैं कि टेस्ट फ्रेश, ये भी उसी पर जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये भी इंडिपेंडेंट है और दूसरा भी आपके पास इंडिपेंडेंट है, और बीच में इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास जो है ना किससे, कंजंक्शन से मिले हुए हैं। तो इसको हम ऐसे, यानी सेंटेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन है, तो नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 में जो क्वेश्चन गिवन है, द लिविंग सर्कस ओंट। ये जिस तरह वेल से ओंट है और शेल नाट से शॉन्ट है, तो ये कंट्रक्शन जो है हमारे पास जो यूज़ होते हैं, तो ये जिस तरह किन नाट की जगह कांट करते हैं, तो ये वेल नाट की जगह या शेल नाट की जगह शॉन्ट या ओंट, ये उसी से वो हैं। तो ये भी आपने वो करना है, इसको क्लियर करना है, द लिविंग सर्कस। और फिर आपके पास ओंट भी बेक,
until next summer. The underlying part of the sentence is, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब क्लास है, और नाउन फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये कौन सा है? यहाँ पर आपने देखना है द, तो हमारे पास द लिविंग सर्कस। अब ये तो हमारे पास एडजेक्टिव आ जाता है, और ये आपके पास ये नाउन है, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ये नाउन फ्रेज, यानी ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। और दी तो हमारे पास क्या है? डिटर्मिनर। तो ये ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वन है, ये अक्सर आता होता है कि ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह सेंटेंस आपके पास गिवन होता है, तो इसको अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है। लास्ट नाइट यानी यू रिटर्न लेटली। अब यहाँ पर जो यू रिटर्न लेटली यानी वापस आ गए, रिटर्न लेटली, लेटली तो रिसेंटली होता है, तो फिर ये तो हमारे पास यानी करेक्ट ना हुआ। यहाँ पर जो एडवर्ब है ये सही यूज़ नहीं हुआ जो वर्ब के लिए। लास्ट नाइट यू रिटर्न बैक लेट। अब देखें रिटर्न भी और बैक भी जो है ना उसी को कहते हैं, तो यहाँ पर इसकी रिपीटिशन आ रही है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट उस तरह ये सेंटेंस नहीं है। लास्ट नाइट यू आर रिटर्निंग लेट। अब यहाँ पर लास्ट नाइट जो है ना पास्ट टेंस की, और यहाँ पर आगे जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात, तो ये आगे टेंस जो है ये हमारे पास करेक्ट नहीं है उस तरह। और यहाँ पर लास्ट वन लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट जो है ये सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 96 को, इसको भी थोड़ा सा आपने समझना है। यहाँ पर एवरीवन नोज अबाउट दैट इंसिडेंट, यानी हर एक यानी जो है ना इस एक्सीडेंट के बारे में वो जानता है। द अंडरलाइन वर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउंस की जितनी टाइप्स हैं इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पर जो इंडेफिनिट होता है इसको कहते, ये गैर यकीनी को कहते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास अनसर्टेनिटी इसमें जो पाई जाती है, और चूँकि प्रोनाउन है तो नाउन की रिपीटिशन को जो है ना वो रोकता है ये। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना और कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो नेक्स्ट यूज़ हो सकते हैं, आ सकते हैं आपके पास, यानी समवन यानी कोई, एवरीवन जिसको आप यानी जानते नहीं है, नो वन, ऑल आर कमिंग यानी सब आ रहे हैं। कौन सब? सब में कौन शामिल है? एवरीबडी, हर एक जो है ना वो क्रिकेट को पसंद करता है, हर एक उसमें से कौन जो है ना, समथिंग या एवरीथिंग। तो यहाँ पर एवरीवन, और ये इस तरह जो आखिर में वन आता है, ठीक है, और ये आपके पास या बडी आ जाए एवरीबडी, तो ये आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास इसमें ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है हमारे पास जो MCQs है, इसको आपने देखना है 97 को। माई फ्रेंड्स सफ़र डैश डिमेंशिया, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन बिफोर फ्रॉम। अब देखें माई फ्रेंड सफ़र बिफोर, तो इस तरह ये कॉमन नहीं है टू आप। और यहाँ पर देखें एक बीमारी की जो है ना सफरिंग फ्रॉम फीवर, जिस तरह यानी बुखार में वो मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, उसके लिए हमारे पास जो यानी कॉमन सेंस है, जो मोस्ट कॉमन है, वो सफरिंग फ्रॉम यानी सफ़र के साथ जो है ना हमारे पास क्या आता है? फ्रॉम। क्योंकि आगे बीमारी तो डिमेंशिया भी है, दिमागी ख़राबी को कहते हैं, भूलने को, तो ये भी एक बीमारी है। तो यहाँ पर सफ़र फ्राम जो है ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जो है ना MCQs, जो इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं और जो टॉपिक्स हैं जो ईटा, NTS, STS, PST, CT के लिए आप समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये वाकई 100% इसी तरह आपके जो है ना टेस्ट जो है इंग्लिश के MCQs आएंगे, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो को आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।